Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मॉडल पेपर जो कि ये 2019 में जो है वो हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो देखते हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो इस साल हमको नहीं पढ़ने हैं, जैसे कि कई चैप्टर्स के अंतर्गत कुछ टॉपिक जो है वो लेस कर दिए गए इस साल के लिए। 30% कोर्स कम हो गया है, तो जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे हम देख लेंगे। फिलहाल ये पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। 15 मिनट जो हैं वो केवल इसलिए एक्स्ट्रा मिले हैं ताकि प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ा जा सके। ठीक, टोटल 9 प्रश्न होते हैं, सभी अनिवार्य होते हैं और उनके सामने उनके अंक भी होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे होते हैं। तो पहला है कि f(x = 3x f such that r(r)। हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो कैसा है। नीचे ऑप्शन दिए गए, एकेकी आच्छादक यानी 1/2। ठीक, तो हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारा फंक्शन लीनियर है यानी केवल उसमें x की पावर है, यानी बायनोमियल है, बहुपद के ऐसा है, ठीक, रैखिक बहुपद, तो हमेशा जो है ये क्या होता है, एकेकी और आच्छादक। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा, ये हम पहले से जानते ही है। उसके बाद आगे देखते हैं, दूसरा है कि a, b सच दैट a = b-2 b > 6। ठीक, तो इसको जो है वो हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन से सॉल्व करने का यहाँ पर मतलब क्या है वो हम जरा देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। ठीक, तो b > 6 यानी b जो है वो 6 से ज़्यादा है। तो हम देखते हैं, तो ये कंडीशन तो हो नहीं सकती है क्योंकि इसमें जो b है यानी जो 4 है वो 6 से कम है। b का मतलब जो बाद में लिखा है। ठीक, तो ये 3 ऑप्शन में से कोई हो सकता है। फिर क्या लिखा है, a = b-2 यानी a की जो वैल्यू है वो b से 2 कम है। तो देखें, इसमें क्या पहली वैल्यू दूसरे से 2 कम है? नहीं। इसमें क्या 2 कम है? नहीं। तो ये भी नहीं और ये भी नहीं। कौन सा हुआ? ये देखिए, जो इसमें b है यानी 8 वो हमारा 6 से ज़्यादा है, और जो a है उसकी वैल्यू जो है वो b से 2 कम है। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन x(e⁻x) dx। तो ये हमारा बाई पार्ट इंटीग्रेशन होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम x को फर्स्ट और e⁻x को सेकंड फंक्शन मान के बाई पार्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, अवकल समीकरण, इसकी कोटि बतानी है। तो कोटि क्या होती है? जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव इसमें क्या है? सेकंड ऑर्डर, यानी इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 वेक्टर हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो हम जानते हैं कि अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट क्या होता है? 0, यानी a.b = 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों का हम डॉट करेंगे तो i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2। j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -4। और k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? +λ = 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो आंसर सेकंड वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे जो हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे जो हैं पेपर में 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, फिर हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। पहला है cot 1x ब्रैकेट में -1/√3, इसका मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan 1 -√3। ठीक, फॉर्मूला लगाएंगे tan 1 -x का, तो माइनस का tan 1√3, और √3 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की, यानी π/3। तो आंसर आएगा -π/3। ठीक, फिर सेकंड जो है उसमें हमें ये चेक करना है, f(x = mod x), ये x = 0 पर सतत है, ये हमें प्रूफ करना है, यानी कॉन्टिन्यूस है। तो हम प्रूफ कर सकते हैं। गा वाला है,
कि डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसकी कोटि और घात बतानी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोटि क्या होती है, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है, सेकंड ऑर्डर। तो कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई। और घात जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसकी पावर, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की कोई पावर है नहीं, यानी घात कितनी हो गई, 1। तो कोटि यानी हमारा जो ऑर्डर है वो 2 और जो उसकी डिग्री है यानी घात है वो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है ये लीनियर प्रोग्रामिंग का है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसकी बतानी है। फिर प्रोबेबिलिटी का हमारा क्वेश्चन है, पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए अपॉन बी। तो हम जानते हैं कि पी ए अपॉन बी इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई पी बी। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, 4/3 और बटे पी बी की वैल्यू कितनी है, 9/13। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 13 चक्कू 52/27। तो आंसर आ जाएगा 52/27। ठीक, नेक्स्ट हमारा है थर्ड। इसमें ये जो पहला वाला है ये हमारे सिलेबस में अब नहीं रह गया है, फॉग गॉफ वाला। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, खा वाले पे। तो y = a sin x प्लस b cos x लिखा है, d2y/dx2 प्लस y = 0। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो y दिया गया है वही मिल जाएगा, माइनस का एक तरफ ले आएंगे और 0 मिल जाएगा। फिर 2 वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो हम जानते हैं कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, cos थीटा इक्वल मॉड b1.b2 बटे मॉड b1 मॉड b2। ठीक, तो ये अगर वेक्टर को हम b1 b2 मान लेंगे तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। फिर है ये प्रोबेबिलिटी का है। तो ए बी सी 3 विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा कोई क्वेश्चन सॉल्व किए जाने की प्रोबेबिलिटी दी है, प्रश्न को हल किए जाने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा है रोले की प्रमेय। तो हम जानते हैं कि इस बार हमारे सिलेबस से रोले की प्रमेय हट चुकी है, तो ये हमें नहीं लगाना है। फिर है a + b a - b वेक्टर, ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक, ये हमें जो है ये सदिश a + b प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश। ठीक, इन दोनों पर जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो हमें निकालना है। तो लंब इकाई सदिश या लंबवत मात्रक सदिश यानी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है n कैप बराबर, अगर a और b पर हैं तो फॉर्मूला होता है a क्रॉस b अपॉन मॉड a क्रॉस b। ठीक, तो ये a और b पर परपेंडिकुलर होते हैं, तब यहाँ पर a + b और a - b पर परपेंडिकुलर है। तो a + b क्रॉस a - b और बटे उसी का मॉड। तो हम a + b निकालेंगे और a - b निकालेंगे, उनका क्रॉस ऊपर लिखेंगे और क्रॉस का मॉड जो आएगा वो नीचे लिखेंगे, n कैप आ जाएगा। फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी जो हमारा पैरेललोग्राम है उसका एरिया निकालना है, जबकि उसकी भुजाएं दी गई हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमें भुजाएं दी गई होती हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड a क्रॉस b। तो a दिया है, b दिया है, हम क्या करेंगे, उनका क्रॉस निकालेंगे, उसका मॉड निकाल लेंगे, उतने स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पी ए दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है, पी बी बराबर पी है, तो पी का मान निकालना है। ठीक, जबकि अपवर्जी घटनाएं हैं यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं तो हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी। ठीक, तो हम इसमें पी ए 1/2 और पी ए यूनियन बी दिया ही है, पी बी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। फिर फिफ्थ में 5 पार्ट करने होते हैं और हर पार्ट जो है वो 5 नंबर का होता है। पहला जो है वो हमारा हट चुका है क्योंकि ये इन्वर्स टेक्नोमेट्री में है और उसमें केवल प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना हमारे सिलेबस में इस बार है। तो पहला नहीं, खा वाला डिटरमिनेंट का है, प्रूफ करना है, इजीली प्रूफ कर सकते हैं। गा वाला ये हमारा जो है वो इंटीग्रेशन का है, इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। फिर घा वाला जो है इसमें 2 लाइन है और इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, तो बहुत ही आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, फिर है
मैक्सिमम मिनिमा का ये हमें बताना है कि अगर कोई किसी का पृष्ठ यानी सरफेस दे दिया गया, किसका, बेलन का यानी सिलेंडर का सरफेस गिवन है, तो उसका वॉल्यूम यानी आयतन महत्तम दिखाएंगे उस समय उसकी जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर होगी। यानी जो हाइट है सिलेंडर की वो हमारे जो बेस है उसके डायमीटर के बराबर होगी, ये प्रूफ करना है। फिर है साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स, लॉग लेके इसको लगाएंगे बोथ साइड क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है। फिर 6 में भी 5 पार्ट करने हैं, ठीक, और प्रत्येक पार्ट जो है वो 5 नंबर का है। पहले में हमें ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। फिर 2 पैराबोला के बीच का एरिया निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ये हमारा इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन का है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होगा उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो ये भी आपको करा चुके हैं। उसके बाद दिया गया है वही मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का है, एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर है एक कर्व दिया गया है, वो पॉइंट हमें बताने हैं और उन पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट। तो हम जानते हैं कि अगर एक्स अक्ष के समांतर है स्पर्श रेखा तो डी वाई डी एक्स क्या होता है, 0। तो डी वाई डी एक्स को 0 करके हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी का है, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। फिर हमारे लॉन्ग स्टार्ट होते हैं जो कि 8 नंबर के हैं। तो 7 में एक पार्ट हमें करना है, 2 पार्ट दिए गए हैं, तो ए इनवर्स और बी दिया है, ए बी का होल इनवर्स निकालना है। तो हम जानते हैं कि ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये होता है, ठीक। देखिए क्वेश्चन फंसा दिया है। अब आप क्या सोचेंगे कि ए इनवर्स दिया है तो हम पहले ए निकालें, यानी ए का इनवर्स निकालें तभी तो ए आएगा, और फिर बी से मल्टीप्लाई करें फिर इनवर्स निकालें तो लेंथी हो जाएगा। जबकि हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे ए बी का इनवर्स जो है होल इनवर्स, ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको ए इनवर्स तो दिया है, खाली बी इनवर्स निकालना है और बी इनवर्स की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेनी है। नेक्स्ट, इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारा है पैराबोला और उसके लेटर सेक्टम यानी नाभिलंब के बीच का जो एरिया है वो निकालना है। सेकेंड पार्ट इसमें दिया है कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमें सॉल्व करना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी रैखिक अवकल समीकरण है जो 3rd टाइप की है। और फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें 2 क्वेश्चन है और दोनों ही हमारे जो इंटीग्रेशन की 6 प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर डिपेंड क्वेश्चन है और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था 2019 का पेपर। आपने अब तक पूरा सिलेबस पढ़ लिया है। अब आप अपना कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए। देखिए अब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये प्रैक्टिस के लिए पहला मॉडल पेपर था। आगे भी ऐसे मॉडल पेपर जो है वो आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल इस पेपर को आपको सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो आप कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। अपना स्कोर बताइए कि आपने 100 में कितने मार्क्स का पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया है। थैंक यू।